हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का मैथ्स का चैप्टर 11 स्टार्ट कर रही हूँ। तो चैप्टर 11 स्टार्ट करने के पहले इसके कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हूँ, क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें दो टर्म्स हैं, सेक्टर और सेगमेंट। तो सेक्टर और सेगमेंट क्या क्या है समझ लेते हैं। हाँ, तो सेक्टर क्या होता है, जैसे टू रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क, ये मिलकर के जो एरिया बनाते हैं उसको हम सेक्टर बोलते हैं। तो जैसे ये हमारा ओ ए पी बी एक सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, छोटा है इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। और ये वाला भी हमारा सेक्टर है, मतलब ओ ए क्यू बी इधर वाला ये भी एक सेक्टर है, इसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। ये अधिक पार्ट है इसलिए मेजर सेक्टर है, और ये छोटा है इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया सेक्टर क्या होता है। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है एक कॉर्ड जो है सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो दो सेगमेंट बन जाते हैं। एक माइनर सेगमेंट, जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेगमेंट होगा, और जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, समझ में आया सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। तो अब सेक्टर का एरिया हमें निकालने के लिए अगर बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सेक्टर के एरिया का क्या फार्मूला है, वो कैसे आया बताती हूँ। जैसे पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब हमें अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेगा। अच्छा, पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरे सर्कल का एरिया है। दैट मीन्स इस पॉइंट पर जो सेंटर है उस पर पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 डिग्री का, है ना। 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जब 360 डिग्री का एंगल होता है तो पूरे सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस सेक्टर में एक ही एंगल होता है, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, एंगल ए ओ बी थीटा ले लेते हैं। तो सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे कि मतलब 360 डिग्री पर पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से अगर करें तो 1 डिग्री पे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। और अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा है तो थीटा पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये हमारा फार्मूला हो गया सेक्टर के एरिया का। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या ऐसे आप लिखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जैसे भी आपको सुविधा लगती है वो लिख सकते हो। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया हो गया। तो इसी तरह से हम इस आर्क की लेंथ भी निकाल सकते हैं। आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो पूरी सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, आप लोगों को पता है। तो कितने डिग्री पे होती है, 360 पे होती है ना। तो अगर 1 डिग्री पे करेंगे तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री, और अगर वही थीटा पे करेंगे तो यहाँ पे थीटा लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हुआ एरिया ऑफ सेक्टर, उसी तरह से लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अभी निकालना है, मतलब ए बी, ये ए पी बी लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, इसको आर्क बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये दो फार्मूले आप लोगों ने जाने। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ये दो रेडियाई हो गई, इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट बी ले लेते हैं। तो हमारा ये सेगमेंट ये है ए पी बी। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो पहले हम सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से हम इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाल लिया, तो मेजर सेगमेंट अगर पूछा गया है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो पूरे ये इसका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इसी तरह से मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हो। अगर आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया है इस वाले फॉर्मूले से, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना बहुत ही ईजी है। एरिया ऑफ सर्कल जो पाई आर स्क्वायर है उसमें से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 11.1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11.1। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले ये बुक में लिख रखा है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। अगर कुछ और बोला जाए तो ठीक है, नहीं बोला जाता है तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। ठीक है, अगर 3.14 लेने के लिए बोला जाए तभी हम क्वेश्चन में लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसमें क्या करना है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो अभी आपने सेक्टर का फॉर्मूला सीखा है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सीखा है, तो उसी फॉर्मूले को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें रेडियस गिवन है, आर इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और एंगल थीटा भी हमें पता है, ये दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। थीटा हमारा है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही लेनी है क्योंकि इसमें कुछ स्टेट नहीं किया गया है, और आर हमारा है 6, तो 6 इंटू 6, ठीक है। अच्छा अभी हमारा कट रहा है, 0 0 कट गया, 6 6 जा 36, एक 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12 कैरी और 1, 6 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस खाली आपको फार्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, फार्मूला लर्न करके रखिए, इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और इसमें सर्कमफरेंस दे रखा है, रेडियस नहीं दिया है, एंगल नहीं दिया है, लेकिन क्वाड्रेंट है। देखिए क्वाड्रेंट होता क्या है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट, तो क्वाड्रेंट का एरिया अगर हमें निकालना हो तो वैसे इसका एंगल 90 डिग्री का होगा, और अगर एंगल ना भी लगाओ तो इसका एरिया हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से भी। लेकिन उसके लिए हमें आर तो मालूम होना चाहिए, हमें आर नहीं पता लेकिन हमें सर्कमफरेंस पता है, ठीक है। तो देखिए जो लिखा हुआ पहले वो लिख लेते हैं, सर्कमफरेंस हमें दिया हुआ है 22, सर्कमफरेंस इक्वल टू है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई आर है 22, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पाई की वैल्यू पुट करनी होगी, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। तो अब आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इंटू 7 और अपॉन में 2 इंटू 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। अब आर हमारे पास आ गया तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, या थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके करोगे तब भी वही आएगा, थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90/360 करोगे तो 1/4 ही आ जाना है, तो डायरेक्ट भी ये वाला यूज करके कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब बस इसमें वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा 1/4 और पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने निकाला हुआ है 7/2, 2 बार है इसलिए 7/2, ठीक है। अच्छा 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से हमारा ये हो गया 11, और उसके बाद आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 7 जा 77 और इधर 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो एक क्लॉक में, एक घड़ी में जो मिनट हैंड होता है वो क्या करता है, 60 मिनट में पूरा का पूरा घूम जाता है। जैसे मान लो ये मिनट हैंड है, ठीक है, तो जब 60 मिनट में पूरा का पूरा कवर कर लेता है, कितना, पूरा 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेता है ना। और हमसे पूछा जा रहा है कि 5 मिनट में कितना एरिया बनाएगा, दैट मीन्स हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। 5 मिनट में मान लो इतना एरिया बना रहा है, लेकिन हमें एंगल थीटा नहीं पता यहाँ पे, इसका एंगल थीटा क्या होगा, ठीक है। तो देखो आर तो हमें पता है, इसमें मिनट हैंड की जो लेंथ है वही आर हो जाएगी, तो ये 14 सेंटीमीटर, लेकिन एंगल हम कैसे निकालेंगे, इसको हम यूनिटरी मेथड से लिख करके आपको समझा के बताती हूँ कि इन 60 मिनट्स एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इज 360 डिग्री। हाँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन 60 मिनट्स एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, इन 1 मिनट कितना कर देंगे, तो ये 60 अपॉन में आ जाएगा, होगा कि नहीं, 360 अपॉन में 60। तो इन 5 मिनट, अगर 5 मिनट करना हो, यहाँ 5 हो तो अब इंटू 5 हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन 5 मिनट कितना करते हैं, 360 अपॉन 60 इंटू 5, इतना एंगल बनाएगा। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास थीटा भी आ चुका है, थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। तो बस अब एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स हम निकाल लेते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स वही हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, थीटा हमारा है 30 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमारा है 14 इंटू 14, इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 12, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा, 7 2 जा 14, अच्छा ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 6, अभी 2 से एक बार और काट लेते हैं, 2 3 जा 6 और ये 2 7 जा 14, तब इसको आगे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 7 2 जा 14 कैरी और 1, 7 2 जा 14, 154
3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो बहुत इजी क्वेश्चन, बस समझना है ध्यान से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। कह रहा है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर और कोई कॉर्ड है वो राइट एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये हमारी कॉर्ड है। तो हम मान लेते हैं कॉर्ड ए बी है, तो हमारा एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, और रेडियस हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना ही पड़ेगा। फिर सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, तब हमारा इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो हमारा इसमें रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और थीटा भी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हम पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ए ओ बी, यहाँ पे हम पी पॉइंट लगा लेते हैं ओ ए पी बी। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया पहले निकालेंगे हम। माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें पाई इक्वल टू 3.14 लगाने के लिए बोला गया है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप थीटा हमारा है 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 और इंटू पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 3.14, आर हमारा है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 इंटू 10। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा 1/4 इंटू 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएगा। कितना आया हमारे पास? 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अभी हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? देखो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अब ये हमारे बेस और हाइट दोनों ही 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस बना रही है ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारा मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब दोनों ही बेस हाइट दोनों 10 है, ये हो जाएगा 50। कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हमने निकाल लिया, तो अब हमें माइनर सेगमेंट निकालना है। तो बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये चीज आप ध्यान रखना, सेगमेंट पूछा गया, सेक्टर नहीं पूछा गया है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और ट्रायंगल का एरिया भी निकालना पड़ेगा। सेक्टर में ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? 314/4 माइनस 50। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम वो 4 और ये हो जाएगा 314 माइनस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। 314 में 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 114 और अपॉन में 4 कितना हो गया? 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, फिर यहाँ 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 20, 4 5 जा 20, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमारा ये फर्स्ट वाला ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, बहुत ही इजी है मेजर सेक्टर का एरिया निकालना, क्योंकि हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के रखा हुआ है। माइनर सेक्टर का एरिया हमारे पास है, तो मेजर सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालेंगे? पूरा पाई आर स्क्वायर में से ये वाला माइनस कर देंगे, बस आ जाएगा हमारा मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो इसको रब करके सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मैंने पिछले वाले पार्ट में निकाला हुआ था, चलिए उसको लिख के रख लेते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू हमने क्या निकाला था? 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें पिछले वाले पार्ट में निकाला था। तो अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर माइनस 314/4 ये होगा। ठीक है, तो हम पहले पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर 3.14 पाई की वैल्यू रखना है और आर मतलब 10 का स्क्वायर, 100 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स ये कितना आ गया? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
इक्वल टू 314 माइनस 314/4। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करो, इसका एलसीएम हो गया 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, कैरी और 1, 4 1 जा 4, 4 1 5 और 4 3 जा 12 माइनस 314। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 6 में 4 घटाया 2, 5 में से 1 गया 4, इधर हुआ 12 में से 3 गया 9, 942 अपॉन में 4। अब इसको आगे सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ 1 14, 4 3 जा 12, फिर 2 बचा 22, 4 5 जा 20, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया, ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। तो आज मैंने ये 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और बाकी आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।